हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत के एक नई कथा में आप सभी का बहुत बड़ा स्वागत है, बहुत मन से स्वागत है। तो आज की जो ये कथा मैं आपसे सुनाने जाने जाने वाली हूँ, ये उतंग ब्राह्मण की कहानी महाभारत के अंदर आती है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मन को हिला देने वाली एक कथा है एंड विद अ वेरी बिग लेसन एंड स्टोरी दिस स्टोरी हैज गॉट। ये कथा तब की है। महाभारत के युद्ध के बारे में हम सभी जानते हैं कि महाभारत एक इतिहास है। इतिहास का अर्थात हिस्ट्री, इतिहास। डज इट हैपेंड, ऐसा हुआ था, इसका मतलब इस प्रकार हुआ था, ये इतिहास। तो महाभारत के इतिहास की एक कथा के अंदर जो युद्ध के ऊपर बेस्ड है, पूरा का पूरा महाभारत कथा, कौरवों और पांडवों के बीच का युद्ध, ये दो परिवारों के सदस्य के बीच जो उनकी राइवलरी है, या उनके शक्ति का प्रदर्शन है, या उनकी गलतफहमियां हैं, उनके बीच की राजनीति है, उसके ऊपर बेस्ड ये पूरी की पूरी जो उनकी इतिहास है, हिस्ट्री है, ये कहानी उसी के ऊपर है। महाभारत के अंदर इस राइवलरी के अलावा बहुत सारी और छोटी छोटी कहानियां हैं, कथाएं हैं, जो बहुत ज्ञान और ज्ञान से भरी हुई है। तो उनमें से ये जो एक कथा है, उत्तंग ब्राह्मण की कहानी, ये मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलते हैं हम उस समय जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, और युद्ध समाप्त होने के बाद सबको अलविदा कहकर, बाय बाय करके, कृष्ण भगवान जी अपने रथ के ऊपर आरूढ़ होकर और वो द्वारका को उन्होंने प्रस्थान किया। जब कृष्ण भगवान द्वारका की तरफ जा रहे थे, तब रास्ते में उनकी मुलाकात हुई एक ब्राह्मण से। उस ब्राह्मण का नाम था उतंग, और वो ब्राह्मण कृष्ण का बहुत पुराना एक मित्र था। जैसे ही कृष्ण भगवान जी ने अपने उस मित्र उतंग को देखा, तुरंत उन्होंने अपने सारथी को, देखिए वो सारथी थे वहां, यहाँ पे उनका कोई और सारथी है, उन्होंने सारथी को रथ रोकने के लिए कहा, तुरंत अपने रथ से उतरे, और उतर कर उन्होंने सम्मान पूर्वक उस ब्राह्मण को आलिंगन किया और उनको प्रणाम किया, और पूछने लगे कि अरे उतंग, तुम्हें मिले हुए बहुत वर्षों हो गए, कितने दिनों बाद तुम्हें देखकर बहुत मन हृदय प्रसन्न हुआ, बहुत खुशी हुई है, कहो क्या हाल है। उतंग भी उनको देखकर बहुत प्रसन्न था, और उतंग ने उनको आलिंगन करके और कहा कि मित्र, तुम्हें देखकर बहुत मुझे भी आनंद हो रहा है, कहो तुम्हार तुम्हारा जो स्वास्थ्य है वो कैसा है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे इतने सारे जो बंधु बांधव थे, जो कौरव और पांडव थे, उनका क्या हाल है। क्या उनके अंदर उतना ही परस्पर प्रेम अभी भी बाकी है, या ऐसा प्रेम है जैसा कि नॉर्मली प्रभावित, ये स्वाभाविक रूप से जो कि नेचुरली भाइयों में होता है, मुझे बताओ। तो कृष्ण ने थोड़ा शांत हो गए एक बार, और फिर थोड़े से, मतलब उतरे हुए चेहरे से जरा सा एक बार कहा कि उतंग, क्या बताऊं कि अभी अभी एक बहुत घमासान युद्ध की समाप्ति हुई है, और ये जो युद्ध था, ये पांडवों और कौरवों के बीच ही था। दोनों मेरे बांधव थे, दोनों मेरे कजिन्स थे, बंधु थे, और उन्हीं के बीच ये घमासान युद्ध हुआ है। और उसके बाद अंत में करीब करीब सभी कौरव उस युद्ध के अंदर समाप्त हो गए हैं। मैंने बहुत कोशिश की और बहुत प्रयत्न किया कि उनके अंदर मैं थोड़ी सी शांति प्रस्ताव पर भी लेके गया, और मैंने शांति बनाने की कोशिश की, परंतु कौरव नहीं सुने और ये युद्ध होकर रहा। ये सब बातें सुन के उतंग को क्रोध आ गया। इतना क्रोध आ रहा था कि उसकी आंखें लाल हो गई। वो ब्राह्मण, उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि, और उसने ये कहा कि हे माधव, हे वासुदेव, तुम्हारे होते हुए ये इतना बड़ा युद्ध हुआ।
तुम उस युद्ध के भागीदार थे, तुम उस युद्ध में थे, तुम्हारे होते हुए ये सब कैसे हो गया? यू वर देयर, तुम वहां थे और तुमने ये सब होने दिया, ये कैसे संभव है? मुझे बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अपने कर्तव्य में फेल हो गए। तुम भी उस युद्ध का एक भाग भी थे और युद्ध का कारण भी थे, और इसके ऊपर इसलिए मुझे तुम पर इतना क्रोध और रोष आ रहा है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें एक श्राप दे दूं। और जैसे ही वो इतना आग बबूला हो रहा था श्राप देने के लिए, तुरंत कृष्ण भगवान जी ने कहा, शांत शांत हो जा उतंग, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, जरा शांति से पहले मेरी दो बातें सुन लो। तब उन्होंने, कृष्ण भगवान जी ने वहां पर उतंग ब्राह्मण जो उनका मित्र भी था, उसे अपने विश्व रूप का प्रदर्शन दिखाया, जो कि विराट स्वरूप है। विश्व रूप इज अनदर स्वरूप एक्चुअली। तो उन्होंने विश्व रूप का जो दर्शन था वो उन्होंने उस ब्राह्मण को कराया, और विश्व रूप के दर्शन के साथ ही, कराते हुए ही, कृष्ण भगवान जी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, मैं अलग अलग शरीरों में प्रकट होता हूं, अर्थात मैं अवतार लेता हूं। कभी मैं देव के रूप में अवतार ले सकता हूं, तो मैं देव स्वरूप कर्म करता हूं। मैं यदि पशु के शरीर में अवतार लेता हूं, तो मैं पशु के जो स्वाभाविक नॉर्मल कार्य होते हैं, उनके कार्यों में कार्य करता हूं। पर मैं ये क्यों करता हूं? क्योंकि जब जब तकलीफ होती है, जब जब अधर्म बढ़ जाता है, तब तब मैं किसी भी रूप में अवतार लेकर केवल एक ही कार्य करने आता हूं, उस धर्म की रक्षा करने के लिए, और धर्म को, संसार की रक्षा करने के लिए, और धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए मैं अवतार लेता हूं। तो जब, यदि मैं एक मनुष्य के शरीर में उस रूप में प्रकट होता हूं, तो मैं मनुष्य के स्वाभाविक कर्मों के अनुसार ही चलकर और फिर मैं धर्म की स्थापना करने का कार्य करता हूं। मैंने इस युद्ध को टालने की और कौरवों को समझाने की बहुत प्रयत्न किए हैं और बहुत कोशिशें की हैं। मैं तो शांति दूत बनकर भी गया था और शांति की प्रस्तावना भी लेकर गया था। मैंने कभी उनको प्रेम से समझाने की कोशिश की और कभी मैंने उनको डरा कर भी समझाया। मैंने इस प्रकार का जो रूप जो आज तुम देख रहे हो, मैंने ये रूप भी उनके सम्मुख प्रस्तुत किया है, परंतु कभी भी बात नहीं बनी, क्योंकि कौरव जो थे वो अभिमानी हो गए थे और हठी हो गए थे, एरोगेंट हो गए थे एकदम, और वो कोई भी किसी की भी बात नहीं सुन रहे थे। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, मैंने उनको इतने हठी, और उनके अंदर जैसे कि कहते हैं कि शक्ति का या जो लोभ है, पावर का, उनके अंदर घमंड हो गया था, इंटॉक्सिकेटेड जो बोलते हैं ना, दम्भी हो गए थे एकदम, नशा चढ़ गया था उनके अंदर शक्ति का। तो उनको मैं अगर यदि कोई समझा रहा था, तो वो कुछ भी समझने की काबिलियत में नहीं थे। मैंने अपनी हैसियत में हर प्रकार से हर एक उपाय करने का प्रयत्न किया है। अब भी यदि तुम्हें क्रोध है, तो अब तुम बढ़कर मुझे श्राप दे दो। अब तब कृष्ण स्वयं फिर से विश्व रूप स्वरूप को उन्होंने घटाकर और अपने स्वयं के कृष्ण रूप में आ गए। इस कृष्ण रूप में आकर ये देखकर जब उतंग ने उनका रूप देखा, तो वो एकदम नतमस्तक हो गया। हाथ जोड़कर उसने प्रणाम किया और उसने प्रार्थना की और कहा कि हे प्रभु, आपका ये स्वरूप देखकर तो मैं आज धन्य हो गया। आज मुझे विश्वास हो गया और मुझे बहुत ज्यादा गर्व हो रहा है महसूस होकर कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आप स्वयं हो और आपका मित्र मैं, एक छोटा सा ब्राह्मण हूँ। उतंग ब्राह्मण बहुत प्रसन्न था, उसका क्रोध खिड़की से हवा हो गया। तब कृष्ण ने कहा, हे मित्र, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो, आज मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, जो चाहोगे मन चाहा वरदान दूंगा। तब उतंग कहने लगा, हे अच्युत, मेरे लिए यही काफी है कि मैंने आपके इस स्वरूप के दर्शन कर लिए, और मुझे ये जानकर बहुत तसल्ली हो रखी है कि आप जैसे भगवान, मतलब आप जैसा जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो हो, वो ही मेरे मित्र बनकर यहाँ पर मेरे सम्मुख खड़े हो, और आपने मुझ पर जो इतनी कृपा बरसाई है, अपना ये रूप दिखाया है, इसके आगे और मेरी क्या ही इच्छा हो सकती है मांगने की। तब भी कृष्ण भगवान जी बोले, नहीं नहीं उतंग, कुछ मांगो मुझसे, जो भी मांगना चाहोगे दिल खोल के आज मांग लो, मैं तुम्हें जो मन चाहा वरदान दूंगा।
तब उतंग ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप आज मुझे कुछ वरदान देना ही चाहते हैं, तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि देखिए, मैं तो हमेशा भ्रमण करता रहता हूँ, मैं सब जगह भ्रमण करता हूँ। पर आप मुझे ये वरदान दीजिए कि जहाँ कहीं भर भी मैं जाऊँ, अगर मुझे जब भी प्यास लगे, तो मुझे वहाँ पानी की कभी कमी ना महसूस हो। जब भी प्यास लगेगी, तब वहाँ पर मुझे पानी उपलब्ध हो। देखिए कहाँ वो क्रोध में इतना बड़ा श्राप देने जा रहा था कृष्ण को, और कृष्ण भगवान जी ने उसको याद दिलाया कि तुम इतनी तपस्या करते हो, ब्राह्मण अपने तपस्याओं के फलों को इस प्रकार व्यर्थ ना करो मुझे श्राप देने पर। पहले मेरी बात सुन लो। जानते थे कि कितनी तपस्या करके आया है, और यहाँ पर अब वो उतंग उनसे मांग भी रहा है, तो क्या मांग रहा है कि जब भी मैं जाऊं कहीं पर भी, यदि मुझे प्यास लगे, तो मुझे कहीं पर भी पानी की कमी ना महसूस हो, वहां पर मुझे तुरंत पानी उपलब्ध हो जाए। ये यहाँ पर एक अंदर अंदर एक छोटी सी स्मॉल लिटिल स्टोरी डाइवर्ट कर रही हूँ। तो ये मैंने कहीं पे सुना था, एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि एक बार एक जेल के अंदर जो जेलर था वो आया, बहुत सारे कैदी थे, और जो जेलर था वो आके कहने लगा कि अरे मैं आज बहुत खुश हूं, आज हम अपने देश का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आज हमें ऑर्डर आया है कि जिस किसी कैदी को भी कोई भी चीज अगर चाहिए, तो मुझसे मांग लो, जो चाहिए वो मैं देने को तैयार हूँ। तो सारे के सारे जमा हो गए और वहां पर, और थालियां पीटने लगे, क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया, क्या चाहिए, बोलो क्या चाहिए। तो एक बड़ा दुखी सा जेलर जो कैदी था वो आके बोलता है कि सर जी, ऐसा है ना कि मेरा पेट नहीं भरता, रोज मुझे 2 रोटी मिलती है, सुबह 2 रोटी, रात को, उससे मेरा पेट नहीं भरता है, मेरी 5 रोटी कर दो प्लीज। डन। जो बगल में उसके बैठा हुआ था उसने कहा कि सुनो ऑर्डरली, ऐसा करो, किताब में लिख लो, फलाना जेली नंबर, कैदी नंबर 252, उसके लिए रोज सुबह 5 रोटी, शाम को 5 रोटी लिख दो। फिर दूसरा आया बड़ा खुश, अरे यार यहाँ तो सब कुछ मिल रहा है। कहा कि सर जी ऐसा है, मेरे को ना एक एक्स्ट्रा कंबल चाहिए, ठंड लगती है बहुत ज्यादा, लिख दीजिए फलाने नंबर का कैदी, इसको एक एक्स्ट्रा कंबल दे दिया जाए। तीसरा एक आया, सर ऐसा है साहब जी, मेरे को ना आप जो देते हो ना उस साबुन में गुजारा नहीं होता है, मुझे ना एक एक्स्ट्रा साबुन चाहिए हर 15 दिन के अंदर। चलो चलो, आज तो जो मांगोगे वो मिलेगा। ऐसे करके वो बांट रहे थे, तब एक कैदी आता है और कहने लगा है, सर जी जो मैं मांगूंगा सच में मिलेगा। बोले हाँ हाँ, देखो जो सब मांग रहे हैं मैं सब कुछ दे रहा हूँ। आज हमें ऑर्डर आया है कि जो भी अगर कोई कैदी कुछ मांगता है, उसकी सबकी मन की मुराद पूरी की जाए, सबकी इच्छा पूरी की जाए। तो वो कैदी कहने लगा कि हे सर जी, ऐसा है कि मुझे रिहा कर दो, फिर इस जेल से मुझे छुट्टी कर दो। तो एक बार जेलर थोड़ा सा सकपका गया। बोले चलो ठीक है, किया, रिहा किया, फलाने जेलर को रिहा किया जाए। तो बात ये होती है कि ये जो पूरा का पूरा संसार है, इस जो धरती के अंदर हम यहाँ रह रहे हैं, ये पूरा का पूरा एक जेल ही तो है, एक दुर्ग है, जो हम रिफॉर्म होने के लिए, अपनी गलतियों का सुधार करने के लिए यहाँ पर आए हैं। अलग अलग योनियों में जन्म लेकर और हमें मनुष्य जन्म मिलता है, और इस दुर्ग का जो जेलर है वो है दुर्गा देवी। और हर व्यक्ति दुर्गा देवी को प्रसन्न करके छोटी छोटी याचनाओं से, उनसे वो दुर्गा देवी बोलती है, अरे मांगो, क्या मांगना है वत्स। और कहते हैं, अरे मुझे मेरी एक मेरा बेटा अब बड़े एजुकेशन के लिए जाना चाहता है, उसके लंदन के कॉलेज में दाखला करवा दीजिए। और माता कहती है तथास्तु। और फिर दूसरा एक कैदी है, वो कहता है कि मैं एक पुत्र वधु ढूंढ रहा हूँ, एक सुंदर सुशील पुत्र वधु मेरे पुत्र के लिए मिल जाए, या तो मेरे पोता हो जाए, या फिर मेरा विवाह हो जाए, या मेरी अच्छी नौकरी लग जाए, या मेरी एक बढ़िया सी BMW गाड़ी आ जाए, या तो मुझे बड़े 100 मंजिले के स्काई स्क्रेपर के अंदर एक 88 फ्लोर के ऊपर एक बड़ा सा मकान चाहिए। इस प्रकार की सब याचनाएं लेकर और सब जाते हैं देवी देवताओं के पास में, और वो तथास्तु तथास्तु कह के सबकी इच्छाओं को पूरा करते रहते हैं। कोई मांगता ही नहीं कि ये जो यहाँ से छुटकारा पाने का जो रास्ता है, वो कृष्ण भक्ति का रास्ता है। भगवान की भक्ति प्रदान करो कि हे प्रभु, या हे दुर्गा देवी, या हे जेलर, जो भी आप हो, आप मुझे भगवान की भक्ति प्रदान कीजिए, ताकि इस भक्ति की राह पर चलकर मैं भक्ति की राह से मुक्ति पा सकूं। ये कोई नहीं मांगता। इस प्रकार का लिबरेशन, इस प्रकार की फ्रीडम कोई नहीं मांगता। और ये उतंग अगर चाहता और मांगता कि हे प्रभु, मुझे अपने चरणों का दास बना लो, मुझे अपनी भक्ति प्रदान करो, मुझे अपने गोलोक धाम में अपना एक निज सेवक बना लो, तो क्या कृष्ण नहीं देते? वो सब कुछ देने को तैयार है।
उन्होंने पूतना को माँ का दर्जा दे दिया, जिसने उनसे दुश्मनी पाली। पूतना तो बुरे भाव से आई थी, उसको उन्होंने अपने माता का दर्जा दिया है। तो यदि ये उनका मित्र कुछ भी मांगता वो दे देते, परंतु उतंग ने मांगा भी तो क्या। अब यहाँ पर ये पता चलता है कि उतंग का जो ज्ञान था वो किस लेवल का था, किस स्तर का था। वो भले ब्राह्मण था, वो इतना ज्ञानी था, वो शास्त्र ज्ञान करके आया था, इतनी तपस्या करके आया था, पर उसका ज्ञान किस लेवल पर था। कृष्ण भगवान जी ने कहा तथास्तु, और वहां से कृष्ण भगवान जी और उतंग दोनों अपने अपनी राह पर चले गए। अब कुछ समय बाद, जैसा कि मैंने कहा, वो जो उतंग ब्राह्मण था वो भ्रमण करने वाला, विचरने वाला, जगह जगह घूमने वाला ब्राह्मण था। तो एक समय वो रेगिस्तान से जब गुजर रहा था, तब उसे लगी बहुत जोर से प्यास। और जब प्यास लगी तो रेगिस्तान, डेजर्ट में नॉर्मली कुछ ज्यादा दिखता नहीं है पानी पीने के लिए। तब उसे तुरंत याद आया, अरे मेरे सखा कृष्ण ने मुझे वरदान दिया है कि जब भी मुझे प्यास लगे मैं उनको याद करूंगा तो मेरे लिए पानी हाजिर हो जाएगा। तुरंत उन्होंने, उस उतंग ब्राह्मण ने अपने सखा कृष्ण को याद किया, एंड लो एंड बिहोल्ड, क्या हुआ, सामने ही एक व्यक्ति आ गया। और वो जो व्यक्ति था वो एक निषाद था। निषाद अर्थात एक ट्राइबल, मतलब जो कम जाति के लोग होते हैं। परंतु वो जो निषाद था वो बहुत ही गंदे, मैले और फटे हुए, मैले कुचैले फटे हुए कपड़े पहने हुए था। उसके हाथ में एक रस्सी थी और रस्सी से 5 कुत्ते बंधे हुए थे, शिकारी कुत्ते थे। उसके साथ में उसकी एक पीठ के ऊपर एक चर्म का, जो जल चर्म होता है जिसके मशक कहते हैं। मशक अर्थात पुराने जमाने में जब लोग लंबी लंबी जैसे चलते थे रेगिस्तान वगैरह में, तो किसी भी जानवर की चमड़ी का एक बैग बना लेते थे और उसके अंदर पानी रखते थे ताकि ठंडा रहे। और वो पानी को चमड़ी से ऐसे अपने पीठ से बांध कर, इस प्रकार बांध कर लेकर चलते थे। तो वो जो मशक, इंग्लिश में यू कॉल इट एज वाटर स्किन। अगर नहीं समझ आए तो एक बार गूगल करेंगे वाटर स्किन, तो उसकी एक फोटो भी आ जाएगी शायद। मशक, जल चर्म, उसको बांध कर और वो लेकर आया। और वो जो निषाद था उसने देखा और उसने कहा कि हे ब्राह्मण, आप थोड़े थके हुए लग रहे हो और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको प्यास लग रही है, बहुत प्यासे लग रहे हो आप। आपको चाहिए यदि यदि तो मेरे पास पानी है। और उसने तुरंत अपना मशक निकाला और एक बांबू का कटोरा जैसा लिया, और बांबू के कटोरे में वो पानी डालने ही जा रहा था कि मैं पानी डाल के इसमें दे देता हूँ, आप थोड़ा जल पी लीजिए, आपकी प्यास और आपकी थकान दूर हो जाएगी, आप में तरावट आ जाएगी। उतंग उसको देखकर घबरा गया, थोड़ा 4 कदम पीछे हट गया और कहा, नहीं नहीं, मुझे कोई प्यास नहीं लगी है, मैं आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, मुझे बिल्कुल प्यास नहीं लगी है, जरूरत नहीं है। मन ही मन उतंग जो था कृष्ण को कोसने लगा। वाह, कहने लगा, मन में कह रहा है, वाह क्या कृष्ण हो तुम, कहने को भगवान थे, मैंने तुमसे मांगा भी तो क्या, इतना छोटा सा वरदान मांगा था और तुमने क्या किया, मेरे ब्राह्मण होने का तुम उपहास कर रहे हो, मेरा मजाक उड़ाने लग गए। पानी भेजा भी तो किसके हाथ, एक अछूत के हाथ में। और ऐसे सोचकर और मन बहुत खराब हो गया, मन ही मन कृष्ण को बहुत कोसने लग गया वो उतंग ब्राह्मण। यहाँ निषाद जो था उसने 2-4 बार, कई बार प्रयत्न किया कि अरे ब्राह्मण राज, ब्राह्मण देव, मुझे लग रहा है कि आप बहुत थके हुए हैं, मैं आपको पानी दे देता हूँ, आप बोलिए, मैं पानी पी लीजिए थोड़ा सा, पानी अच्छा है, ठंडा है, तरावट हो जाएगी, यहाँ रेगिस्तान में आपको कहाँ ही मिलेगा कुछ भी पानी। परंतु उतंग बार बार मना करता रहा। कई बार निषाद ने पूछा, परंतु कई बार उतंग ने मना कर दिया, बोले कहा ना मुझे प्यास नहीं लगी है, मुझे बिल्कुल पानी की जरूरत नहीं है। और जैसा ही ये 3-4 बार होने के बाद तुरंत, विद इन नो टाइम, वो जो निषाद था वो वहां से अंतर ध्यान हो गया, डिसअपियर्ड। जब वो वहां से गायब हो गया, तब जो ये उतंग था उसको थोड़ा भौचक्का हो गया, वो थोड़ा सा हिल गया। और उसने कहा, वो मनी मन सोचने लग गया कि ये तो कुछ गड़बड़ हो गई, कोई मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहा था, कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी इसका पानी अस्वीकार करके। ये निषाद जो था ये जरूर कुछ अलग था और ये जरूर मेरी परीक्षा लेने आया है। मैंने गलती कर दी है और मैंने ये सबके सामने साबित कर दिया कि मैं एक मूर्ख अभिमानी हूँ।
क्या फायदा हुआ इतना पढ़ाई करके, इतना तत्व ज्ञान, शास्त्र ज्ञान पढ़ के, कि मैं इस परीक्षा में फेल हो गया। उसको रियलाइज तो हो गया। तुरंत वहां पर कृष्ण भगवान जी प्रकट हो गए, और उनके ऐसा सोचते के साथ ही कृष्ण भगवान प्रकट हो गए अपने शंख और चक्र को लेकर। तब उतंग ने कहा कि हे पुरुषोत्तम, ये क्या ट्रिक थी, ये क्या था? आपने मुझे इस प्रकार की ऐसी परीक्षा से क्यों गुजरने दिया? आपके होते हुए आपने मुझे एक अछूत के हाथों पानी ऑफर करवाया। ये सही नहीं था। आपने भी मेरे ब्राह्मण होने का उपहास किया है। आप जानते हो कि मैं ब्राह्मण हूं, और मैं किसी भी हीन जाति के हाथों से, वो भी जानवर के चमड़े के अंदर रखा हुआ पानी, मैं कैसे पी सकता हूं? इस प्रकार का अशुद्ध पानी मुझे देने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपने मेरा मजाक उड़ाया है। तब कृष्ण भगवान जी हंसे और मुस्कुराए और कहने लगे, हे उतंग, तुम मुझे बहुत प्रिय हो। मैंने तुम्हारे लिए, केवल तुम्हारे लिए, मैं स्वयं इंद्रदेव के पास गया और मैंने इंद्रदेव से याचना की। आई रिक्वेस्टेड हिम। मैंने उनसे कहा, निवेदन किया कि हे इंद्रदेव, मेरा एक कार्य करिए। इंद्रदेव ने कहा, कहो भगवान, क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए? तो भगवान कहते हैं कि मैंने इंद्रदेव से निवेदन किया कि ये जो मेरा प्रिय सखा उतंग है, ये बहुत ज्ञानी है। इसने मेरे से बहुत छोटा सा एक वरदान मांग लिया। मैं तो इसे बहुत कुछ देना चाहता था। अब आप मेरा एक कार्य कीजिए। आप थोड़ा सा अमृत लेकर जाइए और जल के रूप में इसको दे दीजिए। ये तो पानी मांगेगा, परंतु आप इसको जल के अंदर, जल के रूप में अमृत कुछ प्रदान कर दीजिए, और ये आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, क्योंकि मैं इसका उद्धार करना चाहता हूं। इंद्रदेव ने उस समय मना कर दिया। कृष्ण कहानी सुना रहे, कथा कह रहे हैं अपनी, कि उतंग, इंद्र ने तुरंत रिफ्यूज कर दिया और मना कर दिया। और इंद्रदेव ने कहा कि प्रभु, ये जो आप कह रहे हो, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये धरती के, ये हमारे प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, विरुद्ध है। कैसे? क्योंकि आप जानते हो कि मैं किसी भी पृथ्वीवासी को अमरत्व नहीं प्रदान कर सकता। ये जो अमरत्व प्रदान करने वाला जो अमृत है, ये केवल देवी देवताओं के लिए ही है। ये हमारे इंद्र लोक के वासियों के लिए ही है, या ब्रह्म लोक के वासियों के लिए ही है। तो मैं उसको अमरत्व प्रदान करने वाला इस प्रकार की कोई वस्तु नहीं दे सकता। वो तो आना ही नहीं चाहता था, पर मैंने उसे बहुत निवेदन किया, और मैंने फिर फाइनली विवश कर दिया इंद्रदेव को कि तुम्हें मेरी बात सुननी ही पड़ेगी, माननी ही पड़ेगी। तब इंद्रदेव ने कहा कि हे प्रभु, आप मुझे विवश कर रहे हैं, पर ये चैलेंज मैं अपने हिसाब से करूंगा। मैं एक चांडाल का रूप धरकर, या फिर मैं एक निषाद का रूप धर के, मैं हीन जाति का रूप धरकर, और मैं जाऊंगा और उसकी परीक्षा लूंगा। यदि वो परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, तब तो मैं उसको ये अमृत जल के स्वरूप में प्रदान करूंगा। और ये इंद्र ही थे जो कि 5 शिकारी कुत्तों को अपने साथ लेकर, वो निषाद का रूप धर के, और वो चर्म के अंदर जो जल डाल के, मशक के अंदर जल डालकर तुम्हारे लिए लेके आए थे। अमृत देना चाहते थे तुम्हें, परंतु तुम तो फेल हो गए। तुम तो उस स्तर पर रहे ही नहीं। तुम ना ही उस परीक्षा में फेल हुए, परंतु हे उतंग, तुम मेरे भरोसे से भी फेल हो गए। मुझे तुम पर इतना भरोसा था, इतना ज्यादा भरोसा था, तुमने उस भरोसे को भी तोड़ दिया। तुम इजीली उस टेस्ट को पास हो जाते, यदि तुमने अपने इतने ज्ञान और इतने तत्व ज्ञान और शास्त्र ज्ञान का कहीं पर भी थोड़ा सा अगर उसका उपयोग किया होता तो। ये कहकर कृष्ण वहां से अंतर्धान हो गए, और उतंग को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होने लग गई। तो यहाँ पर कथा समाप्त हो जाती है। महाभारत में कथा इस यहाँ पर एंड हो जाती है कि उतंग को बहुत ज्यादा ग्लानि और शर्मिंदगी महसूस होने लग गई। उसने ये अवसर ही खो दिया अपने आप को एक्सप्रेस करने का, या अपने आप को प्रूव करने का, अपने ब्राह्मणत्व को प्रूव करने का। पर यहाँ पर एक बहुत सिंपल सा लेसन है, बहुत सिंपल। देखिए, कृष्ण भगवान जी सबको सम दृष्टि से देखते हैं, परंतु क्या हम कृष्ण को उसी दृष्टि से, हम सब कृष्ण को एक ही तरह से, एक ही प्रकार से देखते हैं? नहीं देखते। सबको कृष्ण को देखने का नजरिया एकदम अलग है, और कृष्ण हमें सिखा रहे हैं कि किस प्रकार सबको सम दृष्टि से देखना चाहिए।
देखिए, जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तब डिक्लेयर हो गया था, अनाउंस्ड। तब उस समय एक समय कृष्ण भगवान अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे और दुर्योधन सबसे पहले वहां पहुंचा कृष्ण की सहायता मांगने के लिए, और वो जाकर आराम करते हुए लेटे हुए कृष्ण भगवान जी के सिरहाने पर आके शीश के पास आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद अर्जुन भी वहां पर पहुंचा कृष्ण से सहायता मांगने के लिए, और पहुंचते के साथ ही वो आकर कृष्ण के चरणों की तरफ बैठ गया। जब कृष्ण उठे तो सबसे पहली उनकी निगाह गई जो उनके चरणों पर अर्जुन बैठा था उसकी तरफ, और तुरंत उसने कहा कि हे पार्थ, तुम यहाँ पर किस लिए आए हो, बताओ। तब दुर्योधन को बहुत क्रोध आया कि अरे, हे मधुसूदन, मैं आया पहले, आप उनसे क्यों पूछ रहे हो, वो तो बाद में आया। तब कृष्ण ने कहा, लेकिन देखो, तुम मेरे सिरहाने बैठे हो, मुझे तो वो ही पहले दिखा, तो इसलिए मैंने उससे पूछ लिया, तुम किस लिए आए हो। तब दोनों ने कहा कि हे प्रभु, हम तो आपसे सहायता मांगने आए हैं। तब कृष्ण ने कहा, देखो, दोनों मुझसे सहायता मांगना चाहते हो, पर अब ऑफर मैं आपको सामने से देता हूँ। ऑफर ये है कि एक तरफ तुम मेरी पूरी नारायणी सेना, शायद 10 या 11 अक्षौहिणी सेना थी उनकी, एक तरफ मेरी पूरी सुसज्जित, अस्त्रों से सुसज्जित, शस्त्रों से सुसज्जित मेरी नारायणी सेना, और एक तरफ निहत्था अकेला मैं। जब अर्जुन को सबसे पहला चॉइस दिया गया, अर्जुन ने चॉइस किया कि हे कृष्ण, आप, यदि आप नहीं हैं तो मेरे लिए आपकी कोई सेना का कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उसका कोई महत्व नहीं है। ये सुनकर दुर्योधन बहुत शांत हो गया और बहुत हैप्पी, रिलीव्ड, उसके ऊपर, छत के ऊपर से इतना बड़ा बोझ उसका उतर गया। तब उस समय कृष्ण को ये रियलाइज हुआ कि देखो, दोनों के देखने का नजरिया ये है, और दुर्योधन ने कहा कि हाँ, तो पूरी की पूरी नारायणी सेना लेकर मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूं। तो कृष्ण सबको समदृष्टि से देखते हैं। उन्होंने दोनों को ऑफर दिया था, लेकिन ऑफर लेने वाला उनको किस प्रकार देखता है। कृष्ण, कर्ण जो अर्जुन था, वो उनको अपना सर्व, सब कुछ सही करने वाला परम मित्र मानते थे, कि वो हमें गाइड करेगा तो उसके अलावा हमें और कुछ चाहिए नहीं। और दुर्योधन उनको शत्रु के रूप में देखता था, उसी कृष्ण को। और दुर्योधन ने ये समझा कि इसकी सेना में, इनकी सेना मुझे मिल गई तो अब कृष्ण कहीं भी जाए, उनसे मुझे कोई काम नहीं है। ये हमारा नजरिया होना चाहिए अलग, कि हम किस प्रकार, किस भाव से कृष्ण को अप्रोच करते हैं। सबसे बड़ा लेसन इसके अंदर ये हमें मिलता है, जैसा कि मैंने कहा, समभाव और समदृष्टि देखने का। तो कृष्ण भगवान जी ने जो शरीर, मानव रूप में जो अवतार लिया है, वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ अवतार हैज बीन ऑफ मर्यादा पुरुषोत्तम राम। क्यों? क्योंकि उस स्वरूप में, उस अवतार में उन्होंने सबको बताया है कि जीवन किस प्रकार जीना चाहिए। मर्यादा में रहकर पुरुषों में उत्तम होना किसे कहते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। और जब वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अवतार में थे, तब उन्होंने अपने ही जीवन काल में कई ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए, कई सारे उदाहरण। तो नंबर वाइज सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने निषाद राजगुह के साथ मित्रता की। निषाद राज, भले वो निषाद जाति के राजा थे, परंतु थे तो वो निषाद कैटेगरी के, अर्थात ट्राइबल, भील थे वो। भीलों के राजा गुह के साथ उन्होंने मित्रता निभाई, और आने के बाद उनको पुनः दोबारा भी मिले, आलिंगन किया, गले से, हृदय से लगाया। उन्होंने केवट की सेवा एक्सेप्ट की, जो केवट भी कम जाति का था, उसके साथ भी एक रिश्ता स्थापित किया, उसके साथ भी प्रेम संवाद किए और प्रेम से उसका आलिंगन किया। उन्होंने सुग्रीव, जो कि एक वानर था, उसके साथ भी मित्रता की। पशु है, वानर है, वानर के साथ भी इतनी मित्रता निभाई कि सुग्रीव के भी तकलीफों को अपना तकलीफ, अपना आर्त समझकर, और उसके आर्त को, उसके दुख का निवारण किया। उसने उसकी पत्नी को छुड़ाया, उसका खोया हुआ राज्य दिलाया, उसका राज्याभिषेक किया। और तो और, एक बार उन्होंने शबरी माता के झूठे बेर तक खाए हैं। और शबरी तो शबर जाति की थी। शबर जाति इज अगेन अ ट्राइबल, भील जाति, जो कि हीन मानी जाती है आज के जमाने में, वन ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और व्हाटएवर, जो
ही कम माइनॉरिटी कम्युनिटीज के अंदर आती हैं। तो रामचंद्र जी ने खुद अपने ही जीवन काल में इतने सारे उदाहरण कर दिए, अब इसके आगे मैं और क्या ही बोलूं। तो इतनी सुंदर कथा, ये छोटी छोटी कहानियां महाभारत के अंदर आती हैं। दीज आर लेसर नोन स्टोरीज। जब हम बहुत डिटेल में कहानियों को पढ़ते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि कृष्ण ने अपने ही काल के अंदर ऐसी छोटी छोटी कथाओं को किस प्रकार सरलता से ऐसे बांटा है। और मतलब ही इज जस्ट, वो जैसे बोलते हैं ना, मोतियों को ऐसे फेंक दिया है कि लो चुन लो इसमें से जो तुम्हें ठीक लगे। तो ये सब जो हम आजकल कर रहे हैं, जात का विभाजन, दिस इज ऑल नॉट राइट एट ऑल। सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे हम भगवान की भक्ति में बढ़ते हैं, वैसे वैसे हम कृष्ण प्रेम में जैसे जैसे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमें सम दृष्टि रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, समभाव रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस प्रकार हम किसी चींटी को देखते हैं, हाथी को देखते हैं, ब्राह्मण को देखते हैं, शूद्र को देखते हैं, किसी को भी देखते हैं, सबके साथ समभाव और सम दृष्टि रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स फ्रॉम आवर स्क्रिप्चर्स। आज की कथा को यहीं विराम देती हूँ। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। यदि आपको इससे और कुछ अच्छा लगा हो, सीखने को मिला हो, तो जरूर कमेंट्स में नीचे लिखिएगा। थैंक यू वेरी वेरी मच। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा।